हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए इसको आप अपनी पेंसिल नोटबुक निकाल लीजिए ताकि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सके। एक क्वेश्चन लिखिए अब। Evaluate the given लिमिट। लिमिट आपको दी गई है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। चलिए इसको नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 3x की पावर 4 माइनस 81 बटे 2x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, अब इसको इवेल्युएट करिए सबसे पहले। तो ये हो गया 3 रेज टू पावर 4 माइनस 81 बाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। देखिए x की जगह वैल्यू रख देते हैं, ये माइनस 3 भी है यहाँ पे। तो इंटू 3 माइनस 3 कितना हो गया 81 माइनस 81 बाय 3 3 जा 9 9 2 जा 18। ठीक है, तो ये आई थिंक प्लस होना चाहिए यहाँ पे, ये वाला। ये प्लस होना चाहिए, तब हमारा नहीं माइनस। ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस होगा ये। माइनस 3। अब देखिए ये 3 3 जा 9 9 2 जा 18 माइनस 15 एंड माइनस 3 माइनस 18। तो ये आ गया 0 बाय 0। अब लिख सकते हैं आप इवेल्युएटिंग द फंक्शन एट x is equal to 3, it is of the form 0 बाय 0 फॉर्म में आया है। ये यही लिखा है हमने यहाँ पे। अब इसको मॉडिफाई करना है, कैसे करेंगे वो सोचने की बात है। हेंस लिमिट x टेंड्स टू 3, पहले एज इट इज लिख लीजिए माइनस 81 बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से देखिए 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 हमें चाहिए है ना, मिडल टर्म को स्प्लिट करके क्या है माइनस 5 है और हमें आंसर में माइनस 6 चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 5x माइनस x। नहीं, यहां से भी बात नहीं बनेगी क्योंकि माइनस चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब एक नंबर चाहिए नेगेटिव, एक पॉजिटिव चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब हमें माइनस 7x लेना पड़ेगा एंड माइनस 6x। माइनस 6x एंड प्लस x। यहां से बात बन सकती है। देखिए अगर मैं 6 माइनस 6 इंटू 1 करूंगा तो माइनस 6 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके, और इनको ऐड करूंगा तो माइनस 5x आ जाएगा। ये परफेक्ट रहेगा। 2x स्क्वायर
माइनस 6x प्लस x माइनस 3। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9। डिनोमिनेटर में 2x कॉमन आ गया, कितना बच गया x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन आ गया x माइनस 3। नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है सबने, आगे कर लेते हैं इसको। चलिए यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, और देखिए इसको मैं अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास 3x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 1 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, ये आएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 होगा ये, है ना, x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये x प्लस 3 x माइनस 3। ठीक है, डिनोमिनेटर में x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, क्या बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये रह गया x स्क्वायर प्लस 9 इंटू x प्लस 3 और ये हो गया 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करने के लिए ये देखिए इसको इवेल्युएट कर देंगे, है ना, फर्दर मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1। कितना आ गया ये 9 प्लस 9 इंटू 6 बाय 6 प्लस 1, ये कितना आ गया 9 प्लस 9 18, 18 इंटू 6 बाय 7, 18 इंटू 6 हो गया 108। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सबने, अगला सवाल लिखेंगे अब, इवेल्युएट द लिमिट, लिमिट लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस 1। नोट करिए। तो बच्चों सिंपल सरल क्वेश्चन है ये, अगर आपको लिमिट दी है, सबसे पहला काम क्या है आपका, फंक्शन में वैल्यू रख के इवेल्युएट करेंगे। फंक्शन है ये, x की जगह 0 रख दीजिए, बाय c x की जगह 0 रख दीजिए, कितना आ जाएगा 0 प्लस बी बाय 0 प्लस 1, ये हो गया b। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बाय 0 फॉर्म में नहीं आया है हमारा आंसर, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिखेंगे हम, evaluate the given limit, ये है लिमिट z टेंड्स टू 1 और ये हो गया z की पावर 1 बाय 3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1 बाय 6
-1 नोट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं अब। तो यहाँ पे आपके पास है लिमिट z टेंड्स टू 1। ठीक है, ये है z की पावर 1/3 माइनस 1/z की पावर 1/6 माइनस 1। अगर इसको इवेल्युएट करेंगे फंक्शन को तो देखिए 1 की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर 1/6 माइनस 1, यानी 1 माइनस 1/1 माइनस 1 0/0। ठीक है, ऑन evaluating the function at z is equal to 1, it is of the form 0/0 फॉर्म का आया है ये। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पे हम इसको लिख दें कि 1/6 क्या हो गया, 1/6 को x लिख दें। इफ z रेज टू पावर 1/6 इज इक्वल टू x, इसकी वैल्यू अगर हम x लिख सकते हैं तो z टेंड्स टू 1 एज x टेंड्स टू 1। ठीक है, तो क्योंकि z टेंड्स टू 1 था इसलिए x भी 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, इसकी जगह x लिख देंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा ये स्क्वायर कैसे हुआ। ठीक है, और ये आ जाएगा x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या था, z की पावर 1/6 था x के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं z की पावर 1/3 को, ठीक है, इसकी पावर को 2/2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, ये समझना, z की पावर 1/3 1/6 आ गया, इंटू 2 ये एज इट इज रह गया, तो z की पावर 1/6 होल 2। तो z की पावर 1/6 को हमने x माना था, ये स्क्वायर एज इट इज यहां से आया है ये x स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है इसका, लिख लीजिए, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू a, तो यहाँ पे हो गया x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a n माइनस 1, यही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा, n यानी 2, 2 इंटू a है 1 की पावर 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 की पावर 1 है, तो ये अल्टीमेट आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे अब। इवेल्युएट द गिवन लिमिट, लिमिट दी है उसको इवेल्युएट करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और आपको दी है, चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। अब क्या है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। इवेल्युएट कर देंगे a इंटू एक्स की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c बटे c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। आगे इसको देखते हैं, तो a इंटू 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस b इंटू 1 b आ जाएगा प्लस c
बाय सी इंटू 1 प्लस बी प्लस ए। आगे क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा a इंटू 1 ए हो गया प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी c प्लस बी प्लस ए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बटे a प्लस बी प्लस सी। दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आपका 1 आ जाएगा, नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं अच्छे से उनको रिवाइज करेंगे आप। देखिए कई सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, मॉडिफाई कैसे करने हैं, अलग अलग तरीके हमने सीखे हैं फंक्शन को मॉडिफाई करने के। तो इनको ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें घर पे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।